वो तो दिला तू क्या करना सुन ले कौन सा फोटो खींचा पहले मेरी मम्मी भी तो थी बे है ना दिख रहा है मुझे पता लग गया मेरी मम्मी कितनी सुंदर लगती है कितनी सुंदर है कितने डिम्पल मेरे बच्चे दो आ जाए भविष्य देखो नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे ना फंसेंगे जाके ना लो मम्मी पापा मिल जाएगी इसलिए तो जाएगी दादी लग जाएगी वो दादी तेरी कसम कह रहा हूँ वहाँ बैठ वहाँ तो मछली थोड़ी मेहरबानी कर भाई नहीं आज ही सारा करेगा ढीले जल्दी ऊपर आ और ढीले ऐसे ही होता है और भाई जैसे बताया बड़े बूढ़े भाई सुनाई नहीं आ रही चलो नहीं आ रही है नारा को लेके जाए अरे इधर को आ जाओ आगे को आ जाओ तुम्हें प्राचीन काल में एक साहूकार के साथ लड़के और ले चलो उधर ए दीपांशी बदतमीज हो क्या जब भी फूल करवा चल भाई सुनो अष्टमी की चौथी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के साथ लड़के और जारी केबल बंद करना बीच में घुस जा। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों गाँव अपनी इकलौती नंद को साथ में लेकर जंगल में खदान में मिट्टी लेके गई। जहाँ से वे सब मिट्टी खोद रही थी वही स्याऊ माता की मांग थी। मिट्टी खोदते समय फ्लैग का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मार कर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी गोख बांध दूंगी। तब वो ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बच्चे अपनी कोख बनवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट ना हो जाए। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बनवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के
एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, तो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वो तेरी कोख छोड़े है तब तुम्हारा बच्चा ही जी सकता है। इसके बाद से वह बहु नित्य प्रति प्रातः काल उठ कर नीचे सफाई करके उनके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती गई। माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है लड़कियों को और उन्होंने मेरी को बांध रखी है, तो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी को प्यारी की यह बात आते सुनकर गौ माता बोली अच्छे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार ने उस सर्प वो साइड हुई थोड़ा मारकर हाथ हटा ले अपना बाल के नीचे दबा पंडित ही नहीं दिख रहा। उन बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर कालू करो और क्षमा याचना करो, ईश्वर कालू पैसों के लिए बैठा पड़ा कृपा से तुम्हारा समस्त पाप टल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सबकी बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया था तथा हर साल व्रत का पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र। तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती और देख हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की सुनकर घर में वैसे हर साल तो इधर ही होती है से बेटा पर होती है। हमारा वचन है जो तुम मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहागने आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और मेरे घर पे भी आए का सुख दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोला तो मुझे ठग लिया। दीदी तुम नहीं पढ़ रहे। मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंत ध्यान हो गए। हे गणेश जी, अनुसार आपने सब कुछ दिया। नहीं मांगते धन और दौलत, कृष्ण आ गया खाने। ये देखो हमारी होड़ हटियो है सुनने। चार गुणा ढीला कालू की नजर खाने पे। कालू की नजर खाने पे है। देखो देखो कालू की नजर। हमारी देखो सूजड़ी है। सूजड़ी
देखो ये लड्डू लड़ रहा। उसकी मम्मी बेटा वहीं पे है। ओए गिर जाऊंगा। अबे गिर जाऊंगा। हटिया से। अबे हट जाना यहाँ से। तुम्हें मैं बताऊं, तुम्हें अभी